तब हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, जब भी कोई अल्लाह की तरफ से मुसीबत आए तो समझना कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है और इसमें अपना ही फायदा है। तो जब ये बात सुनी हजरत लुकमान हकीम के बेटे ने, तो कहने लगे, अब्बा, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि आखिर मुसीबत में क्या हिकमत हो सकती। का बेटा, उस पर सब्र करना, कभी वावेला नहीं करना, कभी हंगामा आरा ही नहीं करना। उसको लगा कि अब्बा, मुझे अभी वो यकीन की मंजिल हासिल नहीं हुई है जो यकीन की मंजिल अल्लाह ताला ने आपको अता की। तो हज़रत लुकमान हकीम ने फरमाया, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमारे दौर में एक नबी रहते हैं, तो हम उस नबी के पास चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। जब तू उनकी सोहबत में बैठेगा तो तुझे भी वो यकीन नसीब हो जाएगा जो यकीन अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया। बेटे से कहा, बेटे ने तैयारी की। तो तैयारी की तो हज़रत लुकमान हकीम जो है अपने बेटे को साथ लेकर उस नबी की तरफ रवाना हो गए। जब उस नबी की तरफ रवाना हुए, बेटे को यह कि भाई उनकी सोबत में बैठेगा, बातें सुनेगा तो यकीन पैदा होगा। एक खच्चर साथ लिया बेटे के लिए, खच्चर अपने लिए साथ लिया, खाना साथ लिया, पानी साथ लिया, लेकर के चले। क्योंकि वो नबी उस दौर के दूर रहते थे, तो ये लोग जब रास्ता चले तो पानी भी खत्म हो गया, खाना भी खत्म हो गया। खाना पानी खत्म होने के बाद फिर भूख बढ़ी, फिर प्यास बढ़ी, दोपहर की चिलचिलाती धूप। आजकल तो हमें उसका एहसास ही नहीं है, इसलिए कि लोग बसों में सफर करते हैं, कारों में करते हैं, ट्रेनों में करते हैं। खुले आसमान के नीचे धूप में अब सफर नहीं होता। वो खुले आसमान के नीचे सफर की लज्जत हमें नहीं पता है। बड़ी बड़ी शदीद धूप, गर्मियों का मौसम, तो पानी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत की वजह जब पानी नहीं मिला तो खच्चर जो थे वो कांपने लग गए और बैठ गए। और इन दोनों का हाल भी ये हुआ कि ये खच्चरों से उतरने पे मजबूर हो गए। लेकिन शौक नबी की जियारत का इतना था कि बेटे का हाथ पकड़ करके लुकमान हकीम पैदल ही चलने लगे। पैदल चलते चलते एक बस्ती नजर आई और बस्ती का एक साहिबान नजर आया। जब वो साहिबान बस्ती का देखा और बस्ती पे नजर पड़ी, बेटे ने कहा, अब्बा देखो वो बस्ती है, वहां पानी मिल जाएगा। लुकमान हकीम ने कहा, मैं भी बस्ती देख रहा हूं। दोनों को उम्मीद की किरण नजर आई। नबी से मिलना तो दूर रहा, सफर बीच में अटक गए। जब बस्ती दिखी, उम्मीद की किरण जागी। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा। जैसे ही बस्ती पे नजर थी, आगे चल रहे थे, एक जानवर की हड्डी जंगल के अंदर पड़ी हुई थी। उस हड्डी पर जोरदार पैर बच्चे का पड़ा, तो वो हड्डी पैर में ऐसी चुभी कि अंदर से घुसकर ऊपर को बाहर निकल गई। बेटे ने चीख मारी, चीख मार के बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। हजरत लुकमान हकीम प्यासे बेटे की ये कैफियत देखकर परेशान हुए और परेशानी के आलम में सोचते थे कैसे निकालूं, कैसे निकालूं। तो लुकमान हकीम ने अपने दांत से उस हड्डी को खींच के निकाला। खून की फुहार निकल पड़ी। अपने अमामे का कपड़ा फाड़ा, उससे पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के बाद बहुत खून बह गया, तो बेटे को गोद में लेकर बैठे थे और बेटे की प्यास याद करके आंख में आंसू आ गए। गरम गरम आंसू बेटे के चेहरे पे पड़े। उसने आंखें खोल दी, बाप को रोते हुए देखा तो पूछा, अब्बा आप तो कह रहे थे कि मुसीबत में, आजमाइश में सब्र करना चाहिए, आप क्यों रोने लगे? कहा, बेटा ये चुपके चुपके के आंसू, खामोश आंसू, ये शिकायत नहीं होते, बल्कि ये जो बाप के दिल में जो बेटे की मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह ने फितरी तौर पे बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत पैदा की है, तो बेटे की मोहब्बत मुझे रुला रही है, मैं शिकायतन नहीं रो रहा हूं। बस फिर बेटे ने सवाल किया, अब्बा आप तो कह रहे थे कि हर मुश्किल में, हर मुसीबत में तुम्हारे लिए भलाई है, कोई भी मुसीबत आएगी तुम्हारे लिए भलाई है। अब्बा ये क्या हुआ? नबी से मिलने चले थे, खच्चर भी बीमार पड़ गए, पैदल जा रहे थे, हड्डी चुभ गई, जख्मी कर दिया। आप कहते थे मुसीबत में भलाई है, इतनी मुसीबतें चली आई, कोई भलाई नजर नहीं आती। बाप बेटे में ये बात हो रही थी। एक चितकबरे घोड़े पे बैठकर एक नूरानी शक्ल वाला आया और आने के बाद उसने बताया कि अच्छा हुआ तुम उस बस्ती में नहीं आए। जब उसने कहा उस बस्ती में नहीं आए, तो लुकमान हकीम ने और उनके बेटे ने देखा अब तो वहां कोई बस्ती नहीं थी। करे वहां तो बस्ती थी,
कहा हाँ, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि उस बस्ती को पलट दो। उस बस्ती में गुनाह ज्यादा थे, बस्ती के लोगों को जमीन में धंसा कर बस्ती को पलटने का हुक्म दिया गया था, और मैं फरिश्तों को लेकर के उतरा था कि धंसा के बस्ती को पलट दूं। लेकिन जिस वक्त तुम मुझे आते हुए नजर आए तो मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह ये तो लुकमान और उसका बेटा, ये तो नेक लोग हैं, ये बस्ती में पानी के लिए आ रहे हैं, मौला इनको रोक दे। तो अल्लाह ने उस धंसाने से बचाने के लिए तुम्हारे बेटे के पैर में जानवर की हड्डी चुबो दी, ताकि हड्डी चुबो दी गई तो तुम यहीं के यहीं रुक गए, और जब यहां रुक गए तो तुम धंसने से बच गए। अगर उस बस्ती में तुम आते तो तुम्हें भी उनके साथ जमीन में धंसा दिया जाता। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हड्डी चुबवा कर तुम दोनों की जान को बचा लिया। तब बाप ने बेटे की तरफ देखा, बेटा देखा, मैं न कहता था कि हर मुसीबत और आजमाइश में अपनी भलाई है, हमें चाहे बाद में पता चले, हमें चाहे ना पता चले, लेकिन हर मुसीबत में अपनी भलाई है। कोई मुसीबत आ जाए, एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए, और पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, खोपड़ी को नुकसान हो जाए, जिस्म को नुकसान हो जाए, माल को नुकसान हो जाए, अल्लाह की शिकायत नहीं करना, अल्लाह तेरा शुक्र है। आप कहेंगे मर जाए तो मैं कहूंगा तो भी कहना अल्लाह तेरा शुक्र है। हो सकता है अल्लाह ना करे